हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिस नो प्रॉब्लम में। दोस्तों, आज हम आपको एमएस एक्सेस के अंतर्गत इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बारे में बताने वाले हैं। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑप्शन क्या होता है, इसका क्या यूज होता है, चलिए इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। तो देखिए, हमारे पास ये अभी एक एमएस एक्सेस की ये फाइल ओपन है, एक विंडो ओपन है, और इस विंडो में अभी कुछ भी डेटा नहीं है हमारे पास। और प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास एक एक्सेल की फ़ाइल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये हमारे पास एक्सेल की एक फ़ाइल है, और इस फाइल में जो भी डेटा है, जो टेबल बना हुआ है, जो डेटा है, इस डेटा को हम चाहते हैं कि यहाँ पे एमएस एक्सेस में हम इसको ला लें। ठीक है, तो ये पूरा डेटा अगर हम एक एक करके कॉपी पेस्ट करेंगे तब तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अभी तो हालांकि ये डेटा हमारे पास मात्र 10 रिकॉर्ड हैं हमारे पास, इनको हम ले जाएंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा कॉपी पेस्ट करने में, पर फिर भी जितना लगेगा हम चाहते हैं कि उससे भी कम टाइम लगे। ठीक है, तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम है आपके पास जो डेटा है वो किसी दूसरे फाइल फॉर्मेट में है और आप उसको एमएस एक्सेस में ले जाना चाहते हैं, तो इस दूसरे फाइल फॉर्मेट से डेटा दूसरे फाइल फॉर्मेट में ले जाने की प्रक्रिया को ही इंपोर्ट कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका फाइल नेम है एम्प्लॉय1, और इसमें जो रिकॉर्ड है हमारा, ये टेबल बना हुआ है जिसमें एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एज, सिटी, डिपार्टमेंट, सैलरी और ज्वाइनिंग डेट है। इतना चीज़ है इसमें। ठीक है, और हमारे पास ये जो एमएस एक्सेस है, इसमें इसका नाम है डेमो। इस डेमो में अभी कोई भी टेबल नहीं है। अब हम चाहते हैं कि ये जो एक्सेल की फाइल है, ये पूरा डेटा उसमें उसके एमएस एक्सेस में आ जाए। तो इसको हम पहले क्लोज करेंगे, यहाँ से इसको करते हैं यस, क्लोज हो गया है। अब इस दूसरे जगह से हम अपने डेटाबेस में उस डेटा को लाएंगे, तो इसके लिए हमको ये बताना पड़ेगा कि हम इंपोर्ट वाले सेक्शन में हमारा जो डेटा है तो किस फॉर्मेट में है। तो चूँकि हमारा जो डेटा है वो एक्सेल के फाइल में है, तो यहाँ हम एक्सेल में क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम एक्सेल में क्लिक करते हैं। इसके बाद फिर यहाँ पे फाइल नेम पूछ रहा है, तो हम फाइल नेम में यहाँ पे ब्राउज करेंगे, फाइल का पूरा पाथ बताएंगे कि वो फाइल कहाँ सेव है। तो चूँकि हमारी जो फाइल है तो डेस्कटॉप में एम्प्लॉय1 नाम से सेव है, यहाँ हम ब्राउज में क्लिक करेंगे, फिर इधर हम डेस्कटॉप में क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हम देख लेंगे कि एम्प्लॉय1 नाम की जो फाइल है वो कहाँ है। तो देखिए, ये हमारे पास एम्प्लॉय1, इसमें हम क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे बोल रहा है इंपोर्ट द सोर्स डेटा इनटू अ न्यू टेबल इन द करेंट डेटाबेस। हाँ, हमको करेंट डेटाबेस में एक न्यू टेबल क्रिएट करना है। ठीक है, चलिए इसको इतना हम फर्स्ट वाले रेडियो बटन में टिक किए रहेंगे और इसको कर देंगे हम ओके। ठीक है, और जैसे ही हम ओके करेंगे तो यहाँ पे चूँकि आपको पता है कि एमएस एक्सेल में 3 वर्कशीट होती हैं। तो देखिए, पूछ रहा है कौन से सीट में आपका डेटा है, सीट 1, सीट 2, सीट 3। अब चूँकि सीट 2 और 3 में कोई डेटा नहीं है, इसलिए खाली है। हमारा जो डेटा है वो सीट 1 में है, तो वहाँ पे सीट 1 का जो डेटा है यहाँ पे दिख रहा है। देखिए, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी, नेम, एज, सिटी, डिपार्टमेंट, सैलरी, ज्वाइनिंग डेट, ये सब दिख रहा है। ठीक है, अगर ये सब परफेक्ट तरीके से दिख रहा है तो इसको फिर हम नेक्स्ट में क्लिक करते हैं, और नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद यहाँ पे बता रहा है फर्स्ट रो कंटेंट्स कॉलम हेडिंग। जो पहली रो है वो क्या कॉलम की हेडिंग है? बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे जो लिखा है एम्प्लॉय आईडी, नेम, एज, सिटी, तो ये हेडिंग है, तो ये इसको हम टिक किए रहेंगे। अगर हम इसको अनटिक कर देते हैं तो फिर ये हेडिंग को भी रिकॉर्ड मान लेता है, पर हेडिंग तो हेडिंग ही है, हम इसको टिक किए रहेंगे, तो इसको हेडिंग लेके चलना है। ठीक है, इसके बाद फिर हम नेक्स्ट में क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे क्या होता है कि हर एक फील्ड का जो डेटा टाइप है वो यहाँ पे सेलेक्ट करना होता है। तो देखिए, यहाँ पे जैसे अभी EMP ID, क्योंकि हमारा ये फर्स्ट कॉलम सेलेक्ट है, यहाँ फील्ड नेम है और यहाँ डेटा टाइप है, यहाँ पे देखिए डबल है। ठीक है, अगर आप नेम वाले में जाते हैं तो ये देखिए फील्ड का नेम यहाँ नेम है और डेटा टाइप टेक्स्ट है। फिर यहाँ एज में देखिए यहाँ पे डबल लिखा हुआ है। आप अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे यहाँ पे डबल लिखा हुआ है ना, तो आप यहाँ से इसको ऑटो नंबर या कि फिर सिर्फ नंबर वगैरह भी ऐसे इसको कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से ये देखिए, ये डिपार्टमेंट में यहाँ टेक्स्ट आ रहा है, सिटी भी टेक्स्ट है, सैलरी में देखिए डबल आ रहा है। अगर आप चाहें तो इसको यहाँ से करेंसी सेट कर सकते हैं, हमने इसको यहाँ से करेंसी सेट कर दिया। और ज्वाइनिंग डेट में डेट एंड टाइम आ रहा है, सही है। ठीक है, चलिए अब यहाँ इतना करने के बाद फिर हम करेंगे नेक्स्ट,
और नेक्स्ट में जाने के बाद यहाँ पे लेट एक्सेस ऐड प्राइमरी की, क्या आप प्राइमरी की सेट करना चाहते हैं? अगर आप सेट करना चाहते हैं तो ठीक है, अगर नहीं करना चाहते हैं तो नो प्राइमरी की कर दीजिए। तो यहाँ पे अगर हम मान लीजिए नो प्राइमरी की करते हैं तो फिर इसके बाद फिर हम यहाँ पे करेंगे नेक्स्ट, ठीक है, और फिर इसको हम कर देंगे फिनिश, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इंपोर्ट अ टेबल नेम, अब टेबल का नेम पूछ रहा है। अगर आप अपने टेबल का कुछ नेम देना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज ये शीट 1 नाम ले लेगा। तो जैसे मान लीजिए कि हम अपने टेबल का नाम यहाँ पे हम दे देते हैं एम्प्लॉई, ठीक है। एम्प्लॉई नाम से हम अपने टेबल का नाम देते हैं और इसको करते हैं फिनिश, ठीक है। और देखिए जैसे इसको हम फिनिश किए, इसको हम कर देते हैं क्लोज, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे हमारे पास ये टेबल आ गई है। अब इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो ये देखिए आपके सामने जो भी डेटा MS एक्सेल में था वो आपका पूरा का पूरा डेटा इसमें MS एक्सेस में आ गया है। अब आप यहाँ अपने हिसाब से डेटा की एंट्री कर सकते हैं, रिकॉर्ड की एंट्री कर सकते हैं। जैसे भी यहाँ पे 111 नंबर, कोई नया नाम लिखिए, जैसे अनुराधा सिंह। एज में आप लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि 22। सिटी का नेम दे सकते हैं जबलपुर। टीम मार्केटिंग। और सैलरी जो है आपको जो भी डिसाइड करना है, ये देखिए सैलरी हो गई। और जो भी ज्वाइनिंग डेट आपको देनी है, यहाँ पे कैलेंडर सेट हो गया है। और जो भी आपको ज्वाइनिंग डेट लगानी है वो ज्वाइनिंग डेट आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों जब किसी दूसरे सोर्स से डेटा हमको अपने डेटाबेस में लाना होता है तो इसको हम कहते हैं इंपोर्ट करना, ठीक। तो ये तो एक्सेल की फाइल थी तो हमने इसको इंपोर्ट कर लिया। इसी तरह से अगर आप चाहें तो आप एक्सेस की भी फाइल को आप इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके दूसरे किसी एक्सेस के फाइल में आपका डेटाबेस है और उस डेटाबेस को आप अगर अपने इस वाले डेटाबेस में लाना चाहते हैं तो उसको भी आप यहाँ एक्सेस में क्लिक करके ला सकते हैं। देखिए यहाँ एक्सेस में हम क्लिक करेंगे और यहाँ से देखने के बाद फिर हमको यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ेगा कि जो एक्सेस की फ़ाइल है वो कहाँ सेव है। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ डॉक्यूमेंट में चले जाते हैं और यहाँ पे मान लीजिए कि हमारे पास ये एक डेटाबेस है, ये स्टूडेंट नाम से है। चलिए इसी को हम ले लेते हैं, इसको करते हैं हम ओके, ठीक है। अब यहाँ पे स्टूडेंट में क्या है? अच्छा, स्टूडेंट में कुछ भी नहीं है। चलिए हम एक दूसरा ला लेते हैं, क्लोज इसको कर देते हैं। एक्सेस में गए, यहाँ ब्राउज किए, ब्राउज के बाद फिर डॉक्यूमेंट में गए और जो भी हमारे पास डेटाबेस था, जैसे मान लीजिए कोई भी एक डेटाबेस, माई डेटाबेस हम उठा लेते हैं, ठीक है। ये माई डेटाबेस एक्सेस DB, यहाँ पे इसको हम करते हैं ओके। और यहाँ पे देखिए हमारे पास ये टेबल है। अब इस माई डेटाबेस नाम के जो टेबल में 3 यहाँ पे टेबल दिए गए हैं। यहाँ स्टूडेंट कॉपी स्टूडेंट है, एम्प्लॉय है और स्टूडेंट रिकॉर्ड है। हम स्टूडेंट रिकॉर्ड को लाना चाहते हैं, इसको कर दिए क्लिक, इसको करते हैं ओके, ठीक है। और इसको हम कर दिए क्लोज, ठीक है। तो ये देखिए स्टूडेंट रिकॉर्ड के नाम से जो भी डेटाबेस उसमें था तो ये यहाँ पे आ गया है, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हैं दोस्तों कि हम दूसरे डेटाबेस के टेबल को भी हम अपने इस डेटाबेस में ला सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको दूसरे जगह से, दूसरे सोर्स से डेटा अपने इस एक्सेस में लाने की प्रक्रिया को इंपोर्ट कहते हैं, ठीक। अब इसी तरह से अब इस फॉर्मेट में ये जो हमारे पास मान लीजिए डेटाबेस हो गया है, अब इसको अगर हमको किसी दूसरे फाइल फॉर्मेट में ले जाना है उसको हम कहते हैं एक्सपोर्ट करना, ठीक है। अब जैसे हमारे पास ये जो डेटाबेस हैं, 2 डेटाबेस आ गए हैं, डेटाबेस टेबल एक एम्प्लॉय का है, दूसरा स्टूडेंट रिकॉर्ड का है। अब इनको मान लीजिए कि हमको फिर से किसी दूसरे फॉर्मेट में ले जाना है। जैसे मान लीजिए ये जो एम्प्लॉय का रिकॉर्ड है, ये एम्प्लॉय का आप देख सकते हैं, इसको अगर मान लीजिए कि हमको PDF फॉर्मेट में चाहिए, ठीक है। तो अब इसके लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ पे इसको चलिए हम यहाँ क्लोज करते हैं। मान लीजिए कि इसको हमको PDF फॉर्मेट में चाहिए तो कुछ नहीं, आप यहाँ से ये एक्सपोर्ट ऑप्शन में जाइए, ये देखिए एक्सपोर्ट का ग्रुप दिख रहा है, यहाँ पे आपको PDF और XPS में क्लिक कर देना है। और यहाँ पे लोकेशन पूछ रहा है कि आप इसको कहाँ सेव करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि डेस्कटॉप में इसको सेव कर दो, ठीक है, एम्प्लॉय के नाम से,
ठीक है, और इसको कर देते हैं हम पब्लिश। ठीक है, ये देखिए, तो ये जो डेटा था हमारा अभी हमारा PDF के फॉर्मेट में सेव हो गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आज की डेट दिखा रहा है 7/1/2025 और यहाँ पे टेबल का नाम दिख रहा है और यहाँ पे जो भी डेटा था वो पूरा डेटा दिख रहा है। ठीक है, इस तरह से दोस्तों। तो आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे कि हम अपने डेटाबेस से कोई भी फाइल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कैसे करते हैं। ये तो मान लीजिए कि आपने PDF में किया है। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि MS एक्सेस 2007 में अगर आप डायरेक्ट PDF ऑप्शन सर्च करेंगे एक्सपोर्ट करने के लिए तो वो आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको एक एड-इन जो है तो इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो माइक्रोसॉफ्ट सेव एज PDF और XPS का है। उसकी लिंक हम आपको अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप उसको डाउनलोड करके और यहाँ पे वो ऑप्शन ला सकते हैं। आपको डायरेक्ट ये PDF और XPS को एक्सपोर्ट करने में ऑप्शन नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ पे जब आप सेव एज में जाइएगा ना तो यहाँ पे PDF और XPS मिलता है, तो वहाँ पे आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगा जब तक कि आपके ऑफिस 2007 में एड-इन इंस्टॉल नहीं रहेगा। हाँ, अगर आप 2010 या उससे ऊपर के वर्जन में काम करते हैं तब आपको डायरेक्ट ये ऑप्शन मिल जाएगा, लेकिन 2007 में ऐसा नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए इसी तरह से मान लीजिए कि आप इस रिकॉर्ड को या इस टेबल को वर्ड के फॉर्मेट में अगर आप सेव करना चाहते हैं तो यहाँ वर्ड का भी ऑप्शन है। ठीक है, वर्ड फाइल में अगर आप ले जाना चाहते हैं तो वर्ड में भी आप ले जा सकते हैं। देखिए यहाँ से हम इसको डॉक्यूमेंट में ले जाते हैं और इसको हम कर देते हैं कि ओपन द डेस्टिनेशन फाइल आफ्टर एक्सपोर्टिंग ऑपरेशन इज कंप्लीट। मतलब जब आपका ये एक्सपोर्टिंग ऑपरेशन कंप्लीट हो जाए तो फाइल ओपन हो जाए। इसको हम कर देते हैं ओके। ठीक है, ये देखिए जो भी डेटा हमारे उसमें था डेटाबेस में तो वो डेटा हमारा यहाँ वर्ड में आ चुका है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों कि आप समझ गए होंगे कि इस तरह से हम इसको यहाँ दूसरे फाइल फॉर्मेट से दूसरे फाइल फॉर्मेट में इंपोर्ट कर सकते हैं और एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसी तरह से अगर मान लीजिए कि आपको इस टेबल को, ये टेबल है हमारे पास, अगर मान लीजिए कि इसको आप चाहते हैं कि वेब पेज के रूप में अगर आप इसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं HTML के फॉर्मेट में, तो वो कैसे आप करेंगे। तो इसके लिए आपको एक्सपोर्ट में यहाँ पे आपको मिल जाएगा मोर ऑप्शन। मोर ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा HTML डॉक्यूमेंट। ठीक है, HTML डॉक्यूमेंट में आप क्लिक करिए और फिर यहाँ पे देखिए employee.html का मिल रहा है। इधर पे यहाँ पूछ रहा है कि आप क्या क्या इसको करने वाले हैं एक्सपोर्ट में। तो जो डेटा की फॉर्मेटिंग है वो भी आपको चाहिए, तो इसको आप टिक कर दीजिए कि हाँ जिस फॉर्मेट में ये डेटा यहाँ पे है उसी फॉर्मेट में चाहिए। फिर ओपन द डेस्टिनेशन फाइल आफ्टर एक्सपोर्टिंग ऑपरेशन, हाँ इसको भी हम एक्सपोर्ट में जैसे कंप्लीट होगा तो ओपन हो जाए। ठीक है, ये हो गया। और एक्सपोर्ट ओनली सेलेक्टेड रिकॉर्ड, ठीक है, हाँ इसको भी हम करेंगे एक्सपोर्ट ओनली सेलेक्टेड रिकॉर्ड। ठीक है, सेलेक्टेड रिकॉर्ड यहाँ पे मत करिए, इसको अनटिक कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो हमने टेबल क्लिक किया है इसको हमको चाहिए। ठीक है, इतना करने के बाद हम इसको करते हैं ओके। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि डिफ़ॉल्ट इनकोडिंग यूनिकोड UTF-8 क्या करना चाहते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे इसको डिफ़ॉल्ट इनकोडिंग ही कर देते हैं, इसको करते हैं ओके। और ये देखिए हमारे पास ये टेबल बन के आ गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं URL में employee.html के नाम से ये बन गया है। जो टेबल आपको यहाँ पे दिख रही है, यहाँ पे ये टेबल आप मिला सकते हैं। सबसे पहला नाम है रवि कुमार वर्मा, फिर नेहा सिंह, फिर अमन ताम्रकार, और वही चीज़ आपको यहाँ भी देखने को मिल रही है। ठीक है, HTML के फॉर्मेट में। अगर आप इसका सोर्स कोड देखना चाहें तो राइट क्लिक करके और यहाँ पे व्यू पेज सोर्स में आप अगर देखिएगा तो इस तरह से कोडिंग ऑटोमेटिक लिख के आ गई है। ठीक है, देखिए कितनी एक क्लिक में आप आसानी से इस तरह से टेबल बना सकते हैं। ठीक है, HTML की कोडिंग भी हो जाएगी और आपका डेटा भी सिक्योर रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में कैसे काम होता है और किस तरह से इसका यूज होता है। अगर आपको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने में कहीं भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको ज़रूर बताएंगे अगर कहीं भी प्रॉब्लम होती है तो। चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।